हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, एडवांस प्रॉब्लम्स करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वुड्स रिएक्शन में। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे हम जो वुड्स रिएक्शन करने वाले हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम को कवर करेगा, वो आपके जेई मेंस को कवर करेगा, वो आपके जेई एडवांस को कवर करेगा। तो फाइनली इस तरीके से आपका जो वुड्स रिएक्शन है वो जेई मेंस, जेई एडवांस, बोर्ड एग्जाम, नीट, एम्स हर एक एग्जाम को क्लियर करेगा। उस तरीके से हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। हियर वी गो। तो गाइज जो पहला आपका प्रॉब्लम है वो आपका एलिमेंट्री प्रॉब्लम है। उस एलिमेंट्री प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि CH3Cl की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम डाई ईथर के साथ तो क्या बनेगा। तो हर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म इस तरीके से डील करने वाले हैं कि आपको हर एक रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट पता चले, उस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बन रहा है और उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो सबसे पहले गाइज अगर हम यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म यूज करेंगे तो CH3Cl जो हमारे सामने CH3Cl है वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे जो डेल माइनस होगा, डेल प्लस होगा, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसकी पूरी मैकेनिज्म सोल्व की थी। तो फाइनली यहाँ पे जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक मारेगा इस पर्टिकुलर पोजीशन में और यहाँ से ये पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक होगा और इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बनेगा CH3 डॉट, CH3 प्लस बनेगा, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वहाँ से CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और वो जो फ्री रेडिकल होगा गाइस वो फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा फर्दर CH3Cl के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जहाँ पे दूसरा CH3Cl का जो मॉलिक्यूल होगा वो भी यहाँ पे क्या बनाएगा, वो भी यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल बनाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम का एक एटम CH3Cl के एक मॉलिक्यूल के साथ CH3 डॉट एक फॉर्मेशन करेगा और इसी प्रकार दूसरा वाला CH3Cl दूसरे वाले सोडियम एटम के साथ मिलकर दूसरा वाला CH3 डॉट का फॉर्मेशन करेगा। अब दोनों के दोनों CH3 डॉट जो है वो यहाँ पे इक्विवेलेंट इक्वल शेयरिंग के थ्रू यहाँ पे ये दोनों फ्री रेडिकल यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन का करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेंगे और फाइनली जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसके बाद यहाँ पे बनेगा CH3 बॉन्ड CH3। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर एज ए मेन प्रोडक्ट। और गाइज यहाँ पे मेन प्रोडक्ट के अलावा हमारे एक बाई प्रोडक्ट भी बनेगा, दैट इज कॉल्ड NaCl। तो आप देख सकते हैं कि NaCl जो है वो Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना है। तो Na प्लस यहाँ से मिलेगा और Cl माइनस यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद Cl माइनस बनेगा। तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों मिलकर यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन कर देंगे। तो अगर हमसे कोई पूछे यहाँ पे कि रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा, जी हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि रिएक्शन का इंटरमीडिएट यहाँ पे जो बनने वाला है वो CH3 डॉट है, दैट मींस कि एक फ्री रेडिकल है। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में एक एलिमेंट्री प्रॉब्लम में CH3 डॉट जो है वो दूसरे वाले CH3 डॉट से रिएक्शन करके CH3 का फॉर्मेशन करेगा। ऑलराइट गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास अब सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे CH3CH2Cl है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कट शॉर्ट करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक अप्रोच को यूज करते हुए। फाइनली मैं यहाँ से क्या करूंगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करूंगा। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा गाइस एक मॉलिक्यूल से, दैट इज कॉल्ड CH3CH2 डॉट। तो CH3CH2 डॉट बनेगा और दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल होगा वहां से क्या बनेगा, वहां से भी सेम CH3CH2 डॉट बनेगा गाइस। तो इस तरीके से आप देखोगे कि दोनों CH3CH2 डॉट है। अब अगर दोनों CH3CH2 डॉट है यहाँ पर अगर एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन के शेयर करने के बाद यहाँ पे बनेगा समथिंग लाइक दिस। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि 4 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन बनेगा, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन। तो इस तरीके से ब्यूटेन का जो फॉर्मेशन होगा गाइस वो होगा CH3CH2Cl के वुड्स रिएक्शन के बाद। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ब्यूटेन बनाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर बच्चों हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल में एक जो RCl है उस RX से उसमें दो तरफ RCl है, यहाँ पे भी एक RCl है और यहाँ पे भी एक RCl है। तो फाइनली सोडियम के दो मॉलिक्यूल्स, सोडियम के दो एटम्स यहाँ पे दोनों तरफ रिएक्शन करना चाहेंगे और दोनों तरफ रिएक्शन करके यहाँ पे भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। अब गाइस हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी के हम दोनों तरीके से रिएक्शन करवा सकते हैं। देखो कैसे, मान लो कि मैंने इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा आप लोगों की सिंपलिसिटी के लिए इसको मैंने ऐसे बना लिया। अब जिस तरीके से हम पहले से करते आ रहे हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे सामने एक और इसका दूसरा वाला मॉलिक्यूल लेके आए, दूसरे वाले इस मॉलिक्यूल के दूसरे वाले मॉलिक्यूल से, मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसका दूसरा जो मॉलिक्यूल है रिएक्शन के अंदर सॉल्यूशन में, उससे अगर हम ये लेके आते हैं और डाइमराइजेशन प्रोसेस करवाएं तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन करें। अब इस बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद फाइनली अगर आपके पास मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा 6 कार्बन का साइक्लिक रिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 कार्बन है टोटल, 3 इधर 3 इधर, तो 3 × 2 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। बट क्या हमारा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, इसके लिए हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ये मेजर है या नहीं।
तो बच्चों इसके लिए आपको यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही तगड़ा एक फंडा बताने वाला हूँ कि क्या ये रियल में मेजर होगा या नहीं होगा। तो गाइस ये बनेगा तो सही, बट इसको मेजर नहीं बोलेंगे। उसका रीजन ये है, केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा होता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस और इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। एक होती है हमारे पास इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, एक होती है हमारे पास इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। अगर हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इंट्रा करवा सकते हैं तो हम इंटर क्यों करवा रहे हैं, हमें इंटर नहीं करवानी चाहिए। आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल में यहाँ पे भी फ्री रेडिकल है और यहाँ पे भी फ्री रेडिकल है। दोनों फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बिकॉज एक फ्री रेडिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। तो अगर दोनों में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये दोनों किसी और से मिलने की बजाय अपने आप से मिल जाएंगे। और अपने आप से मिलने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। अगर दोनों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उसके बाद फाइनली यहाँ पे गाइस इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इंट्रा से बन रहा है और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इंटर से बन रहा है। तो ओवरऑल मेजर कौन सा होगा, इंट्रा वाला, बिकॉज ऑलवेज वी नो द इंट्रामोलिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन इज मच फास्टर देन इंटरमोलिकुलर। सो आवर मेजर प्रोडक्ट इज प्रोपेन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपने एक बेसिक फंडा तैयार किया होगा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑलवेज हर एक केमिस्ट्री के पार्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे इंटर और इंट्रा हो रही है तो पहले वहां पे इंट्रा होगी, बिकॉज इंट्रा की रेट फास्टर होती है, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ऑलराइट गाइस, हियर वी गो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो कंपाउंड है वो किस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें पता है कि फाइनली वुड्स रिएक्शन के बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो फ्री रेडिकल है वो इसके दूसरे वाले मॉलिक्यूल से मिलना चाहेगा, तो उसको मिलाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको आमने सामने इस तरीके से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली विजुअलाइज हो जाए। तो मैंने इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। अब ये भी यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है, दोनों मिलकर यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो बॉन्ड फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे किस तरीके से दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे एक तो ये वाली रिंग बना दूंगा और साथ में ये वाला एक नया बॉन्ड बना के यहाँ पे फाइनली ये रिंग मैंने बना दी। सो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। आई होप कि आपको ये मेजर प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा कैसे बनाए। रिएक्शन का इंटरमीडिएट जो बनेगा वो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, उसके बाद डाइमरेशन प्रोसेस होगा और फाइनली आपका ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इस बार हमारे सामने सिचुएशन है और आई होप कि आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील करोगे। आपके पास यहाँ पे 2 RCl बॉन्ड है, सोडियम के आप लिमिटेशन है नहीं यहाँ पे, तो सोडियम के 2 एटम यूज कर सकते हो। फाइनली ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इन दोनों बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। तो बताओ यहाँ पे मेजर कौन सा बनेगा, इंट्रा वाला या इंटर वाला। डेफिनेटली यहाँ पे मेजर जो बनेगा वो इंट्रा वाला बनेगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से मेजर जो है वो इंट्रा वाला बना देंगे। तो हम इसकी रिएक्शन किसी और मॉलिक्यूल से करवाने के बजाय हम इसकी रिएक्शन जो इसी के फ्री रेडिकल से करवाएंगे और फाइनली यहाँ पे एक एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो बच्चों कई बार यहाँ पे बोला जाता है कि वुड्स रिएक्शन जो है वो सिर्फ एल्कीन के फॉर्मेशन के लिए मैटर करती है या एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, बट ऐसा नहीं होता है। वुड्स रिएक्शन से आप एल्कीन का फॉर्मेशन भी कर सकते हो। इसी वजह से स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि वुड्स रिएक्शन से हम हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका करते हैं, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वहां पे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्केन 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 डिपेंड करेगा कि वहां पे रिएक्टेंट कौन सा लिया गया है। नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है और आप हर एक क्वेश्चन में अगर आपको नहीं दिया है, नहीं पूछा गया तो आपको मेजर ही बताना होता है। तो आपको यहाँ पे मेजर बताना है। तो इसके लिए आपके पास 2 तरफ वहां पे RX बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे और इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद फाइनली अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों फ्री रेडिकल में हमें ये पता है कि यहाँ पे इंट्रा और इंटर में से इंट्रा जो है वो फास्टर होगी, तो इंट्रा से हम यहाँ पे मेजर बनाना चाहेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे मेजर बना देंगे कि सिंपली हम दोनों बॉन्ड को आपस में, दोनों फ्री रेडिकल को आपस में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और हम बोलेंगे कि ये मेजर है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। गलत कर रहे हो बेटा, ऐसा आंसर नहीं आएगा, ये मेजर नहीं है। फिर से यहाँ पे आपको बताना है कि मेजर क्या बनेगा। गाइस मेजर का एक ही फंडा है कि मेजर ऑलवेज वहां पे क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल। तो आपके पास ऑप्शंस जो होंगे क्वेश्चन में, वहां पे इस कंपाउंड के अलावा और भी ऑप्शंस, आप उन सारे ऑप्शंस को ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ, एक बार रेजोनेंस करवाता हूँ। डबल सिंगल डॉट है तो मैंने यहाँ पे रेजोनेंस करवाया। इस रेजोनेंस के बाद डबल साइडेड एरो से RS को दिखाते हैं, तो रेजोनेंस करवा दिया। रेजोनेंस के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे फाइनली आपको पता चलेगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे एक बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे डॉट आ चुका है और यहाँ पे डॉट आ चुका है। अगर आप इन दोनों डॉट को मिलाते हो गाइस, अगर इस वाले डॉट और इस वाले डॉट को मिलाते हो अब, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो आंसर है वो एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। और हम जानते हैं कि इस कंपाउंड में से और इस कंपाउंड में से मोर स्टेबल कंपाउंड जो बेंजीन है, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ना कि ये वाला।
आई होप कि आपको यहाँ पे हर एक चीज समझ में आ रही है। आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए कि मेजर क्या बनेगा, मेजर ऑलवेज स्टेबल होगा, तो आप वहाँ पे अच्छे से हर एक फंक्शन को यूज करते हुए क्वेश्चन को डील करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन कैसे करने वाले हैं। आईटी एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाएंगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाएंगे, और आपको पता है कि अभी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्टर होती है, तो आप सीधा सा यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट बना देंगे। दिस इज कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट। सिंपल क्वेश्चन, आईटी एडवांस में पूछा गया। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास इस बार 2 आरएक्स है, और इन दोनों आरएक्स से हमें बताना है कि यहाँ पे क्या बनेगा मेजर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखते हैं फर्स्ट वाले पार्ट से, तो यहाँ से जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा वो समथिंग लाइक दिस वन। तो ये हमारा इंटरमीडिएट यहाँ पे बन गया। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा यहाँ से जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा ये वाला। तो अब हम यहाँ पे मेजर क्या बनाए, अगर देखिए कि ये वाला जो है वो अपने वाले से डाइमराइज होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल में बहुत सारे CH3CH2Cl होंगे और बहुत सारे वहाँ पे CH3Cl भी होंगे। तो ये दोनों अगर अपने अपने वाले के साथ डाइमराइज होते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन बनेगा ब्यूटेन, और यहाँ आप देखोगे तो 2 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन बनेगा। बट गाइज अगर ये दोनों क्रॉस कनेक्शन कर ले कि इसका एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल अगर आपस में मिल जाए, तो वहाँ पे प्रोपेन के बनने की संभावना भी है। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो बनेगा वो एक मिक्सचर होगा। उस मिक्सचर में आप देखोगे कि आपको वहाँ पे ब्यूटेन, आपको वहाँ पे प्रोपेन और आपको वहाँ पे एथेन, तीनों मिक्सचर वहाँ पे मिलेगा। इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें अगर आपके पास ओड नंबर का हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जांपल प्रोपेन है, फॉर एग्जांपल पेंटेन है, फॉर एग्जांपल हेप्टेन है, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन के लिए वुड्स मेथड एक अप्रोप्रिएट मेथड नहीं होता अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल सिचुएशन। एक औद्योगिक रूप से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा मेथड नहीं होता है एक विषम संख्या वाले हाइड्रोकार्बन के निर्माण के लिए। और उसका रीजन ये होता है क्योंकि विषम संख्या वाले हाइड्रोकार्बन का निर्माण हम करना चाहते हैं, तो 3 कार्बन का मान लीजिए मैं एक हाइड्रोकार्बन बनाना चाहता हूँ प्रोपेन, तो उसके साथ मुझे फ्री में ब्यूटेन भी मिलेगा और उसके साथ फ्री में मुझे एथेन भी मिलेगा। दैट मीन्स कि मैं चाहता प्रोपेन हूँ बट उसके साथ मुझे ब्यूटेन और एथेन दोनों मिल रहे हैं। तो इस वजह से जब ये दोनों वहाँ पे मिलेंगे तो हम नहीं चाहते कि हम दोनों मिले, क्योंकि फर्दर मुझे प्रोपेन को उससे अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन मेथड यूज करना पड़ेगा, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यूज करना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा इकोनॉमिकल एक्सपेंसेस हमारे वहाँ पे ऐड हो जाएंगे, एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। तो उस खर्चे से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस मेथड के थ्रू, वुड्स मेथड के थ्रू इंडस्ट्रियल लेवल पे, मास लेवल पे विषम संख्या वाले हाइड्रोकार्बन नहीं बनाते। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस, इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, अदरवाइज काफी दिक्कत होगी आगे जाके। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे है कि 3 कार्बन का एक 4 कार्बन का टर्शरी ग्रुप है यहाँ पे। तो अगर इस कंपाउंड का अगर हम वुड्स रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। इस बॉन्ड के ब्रेक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेजर क्या बनेगा, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों फ्री रेडिकल को आपस में डाइमराइज करवा देंगे, जैसा कि आप हमेशा से करवाते आ रहे हैं। और इस तरीके से हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक ये बन गया, एक बॉन्ड ये आ गया, एक हमारा ये बन गया, और ये हमारा मेजर होगा। ऐसा हम यहाँ पे बताएंगे। बट गाइज ऐसा नहीं होता, ये हमारा मेजर नहीं होगा यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल। तो बच्चों इसका रीजन ये है कि एक 3 डिग्री का जो हमारा फ्री रेडिकल होगा उसका sp2 हाइब्रिडाइज शेप होगा, और ये भी 3 डिग्री का होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज शेप होगा। तो उसमें स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से उनका डाइमराइजेशन इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। बजाय उसके डाइमराइजेशन के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से ये डॉट है, और यहाँ पे आप देखोगे तो उस डॉट ने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक डॉट बच गया, यहाँ पे पहले से डॉट था, ये दोनों डॉट आपस में मिले, और इन दोनों डॉट के आपस में मिलने से आप देखोगे कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और प्लस ये जो कंपाउंड था ये यहाँ पे आपका बन चुका है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक ने दूसरे का हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, तो इसने यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है इस वाले ग्रुप का, इसने एक्सेप्ट किया और इसने हाइड्रोजन रिलीज किया है। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। दैट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो 3 डिग्री का जो हमारा फ्री रेडिकल है वो डायरेक्टली डाइमराइज होने के बजाय डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन करना पसंद ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अलावा ये प्रोडक्ट भी बनेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है अगर 3 डिग्री का केस यहाँ पे लिया जाए। तो 3 डिग्री के केस में बच्चों आपको इस प्रोडक्ट को अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना है, अदरवाइज पेपर में काफ़ी बड़ी मिस्टेक आप कर सकते हो। वहाँ पे जब आपको पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और वहाँ पे बिकॉज ऑफ स्टडी क्राउडिंग हम बोल सकते हैं कि हमारा मेजर ये वाला पार्ट नहीं होगा, इसलिए आपको ऑप्शंस में ये ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। हमें लगेगा कि आंसर ये होना चाहिए, और वहाँ पे नन ऑफ दिस ऑप्शन होगा, हम नन ऑफ दिस ऑप्शन आंसर करके आ जाएंगे। बट गाइस ऐसा नहीं है, आपको वहाँ पे आंसर ये वाला ऑप्शन में होगा, इसको आपको आंसर टिक करना है। ऑलराइट, गॉट इट, बात समझ आ गई। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों।
हमारे यहाँ पे एक कंपाउंड हमें पता है नहीं क्या है स्टार्टिंग में, रिएक्टेंट हमारा पता नहीं मुझे क्या है, रिएजेंट और हमारे पास सॉल्वेंट गिवन और हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है। तो एक 5 कार्बन का यहाँ पे पेंटेन गिवन है। तो हमें ये सोचना है कि 5 कार्बन का पेंटेन बनाने के स्टार्टिंग में हम क्या ले RX। तो बच्चों देखो ये 5 कार्बन का एक ऑड नंबर का है, तो ऑड नंबर के लिए मेरे को यहाँ पे हो सकता है कि मैंने 3 कार्बन का RX और 2 कार्बन का RX लिया हो, है ना। तो 3 और 2 आपस में मिलकर 5 बना दे। या फिर यहाँ पे एक सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ पे 4 कार्बन का RX और 1 कार्बन का RX लिया हो, तो ये वाला यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करके 4 और 1 जो है वो 5 बना दे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे 5 का बनाने के लिए आप यहाँ पे 2 या 3 का भी ले सकते हो, 2 और 3, मतलब इस तरीके से आप देखोगे 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो सकता है, और 1 2 3 4 और 5। हालांकि हम जानते हैं कि एक ऑड नंबर का हाइड्रोकार्बन इस मेथड से नहीं बनाया जाता, बट क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछ सकता है ताकि आपका वहाँ पे अच्छे से दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है, आप उसको गेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, इस बात के आपकी वो क्रिएटिविटी लेवल को चेक करने के इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आपको वहाँ पे ये वाला आंसर भी करना है और आपको वहाँ पे आंसर ये वाला भी करना है। तो आई होप कि गाइस आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।